उद्धव शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया कि कांग्रेस के लोग भी राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के बगैर राम मंदिर का सपना कभी पूरा नहीं होता। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को लेकर पीएम मोदी की भूमिका भी नकार दी है। संजय राउत ने कहा, न केवल भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें योगदान दिया बल्कि आरएसएस, शिवसेना, विहिप, बजरंग दल और कांग्रेस ने भी इस आंदोलन में योगदान दिया था। संजय राउत ने यह नहीं स्पष्ट किया कि किस स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल थे। संजय राउत ने इस दौरान आरएसएस पर आरोप लगाया कि वह देश में मंदिर मस्जिद के मुद्दे खड़े कर रहा है। उन्होंने ये टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को लेकर की। संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर इस देश के इतिहास में एक आंदोलन था। मेरा मानना है कि सभी ने उस आंदोलन में योगदान दिया। न केवल बीजेपी और पीएम मोदी ने इसमें योगदान दिया बल्कि आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना, वीएचपी, बजरंग दल और कांग्रेस ने भी आंदोलन में योगदान दिया था। संजय राउत, यह सही है कि कोई भी सिर्फ मंदिर बनाकर नेता नहीं बन सकता। यह देश एक मंदिर है, आपको इसे बनाना चाहिए। मोहन भागवत, आप ही ऐसे लोगों को सत्ता में लाए हैं, इसलिए अब आप जिम्मेदारी ले। राम मंदिर से लेकर पीएम मोदी को लेकर संजय राउत ने मोहन भागवत के किस बयान का जिक्र किया था, तो बता दें कि यह बयान शुक्रवार का था। मोहन भागवत ने देश में एकता और सद्भाव का आग्रह करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि दुश्मनी पैदा करने के लिए विभाजनकारी मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने हिंदू भक्ति के प्रतीक के रूप में अयोध्या में राम मंदिर के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए भागवत ने कहा था कि अब भक्ति के सवाल पर आते हैं, वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ भी। यह हिंदुओं की भक्ति का स्थल है। हालांकि उन्होंने विभाजन पैदा करने के खिलाफ चेतावनी दी। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए। इसका समाधान क्या है, हमें दुनिया को दिखाया जाना चाहिए कि हम सद्भाव से रह सकते हैं। इसलिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए भागवत ने कहा कि हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों और समुदायों की विचारधाराएं हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों को संसद में धक्का देकर चोटिल करने के मामले में बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। दूसरी ओर बीजेपी सांसदों पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने भी एक केस दर्ज कराया था। इस केस की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम करेगी। इसको लेकर संजय राउत ने तंज कसा है। राउत ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार इस मामले को ईडी, सीबीआई और सीबीआई को भी दे सकती है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार मामले की जांच एफबीआई से भी करवा सकती है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार झूठे केस फाइल करती है। राउत धक्का मुक्की केस में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का बचाव करते दिखे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।